तजावुज़ात हटाने को क्यों कहा? सदर में मुश्तल नौजवान का ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर तशद्दुद। ट्रैफिक एहलकार को थप्पड़ जड़ दिए, वर्दी भी फाड़ दी। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर बीच बचाव कराया। ट्रैफिक एहलकार पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, वीडियो वायरल। ट्रैफिक ASI की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अहम खबर आपको दें, तजावुज़ात हटाने को क्यों कहा? सदर में मुतशिल नौजवान का ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर तशद्दुद। ट्रैफिक एहलकार को थप्पड़ जड़ दिए, वर्दी भी फाड़ दी। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर बीच बचाव कराया। ट्रैफिक एहलकार पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो वायरल। ट्रैफिक ASI की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। मज़ीद तफसीलात के लिए ज्वाइन किया है सलमान सलीम ने। सलमान, क्या तफसीलात है? इस वक्त हम सदर के उस मुकाम पर मौजूद हैं जहां पर अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ था। एक जानिब हम देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस और शहरी इंतज़ामिया मिलकर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करती है। दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि जो पथारा माफिया है वो आपे से बाहर हो चुकी है और उसकी जानिब से एक ट्रैफिक के अफसर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसकी वीडियो जो है वो वायरल हुई, जिसके बाद वाक़े का मुकदमा सदर थाने में दर्ज किया गया। लकी स्टार ट्रैफिक सेक्शन है जिसके ASI हफीज़ हैं, जिन्होंने पथारा लगाने वाले अफराद को कहा कि पथारा जो है वो पीछे कर लो, ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा हो रहा है। ये कहना जो है वो उनके लिए जुर्म बन गया, जिसके बाद पथारा माफिया की जानिब से उनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज होने के बाद जो पथारे वाला फ़र्द था उसको जो है वो पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार किया गया। इस हवाले से हमारी इससे कबल भी जो है वो बात होती रही है। शहरी इंतज़ामिया से भी, ट्रैफिक पुलिस इंतज़ामिया से भी सदर के अतराफ़ ट्रैफिक की रवानी को बहाल करने के लिए मुतअद्दिद बार ऑपरेशन किए गए हैं, लेकिन अभी भी सूरत हाल मेरे कैमरामैन आपको जो है वो दोनों तरफ जो है वो दिखा सकते हैं कि इस वक्त तमाम जगहों के ऊपर जो है वो पतारे लगे हुए हैं। जो ऑपरेशन है वो तमाम बेसूद साबित हो रहे हैं और अभी तक जो ये रोड है इसको क्लियर नहीं करवाया जा सका। दो रोड हैं जो कि अहम रोड हैं सदर के। ये रोड जो है वो CIE सेंटर भी जाता है, चर्च भी जाता है और मेरे आप दूसरी अकब में देखेंगे तो ये पार्किंग प्लाजा की जो है वो इमारत भी मौजूद है। ताहम बड़ी कोशिश की गई शहरी इंतज़ामिया की जानिब से, रात गए, ऑपरेशन किए गए, पथारे उठाए गए, उनको जो है वो बंद किया गया, लेकिन फिर भी जो ट्रैफिक की रवानी है वो बहाल नहीं हो सकी। ट्रैफिक पुलिस अफसर जो है वो इस वक्त चौकी के अंदर मौजूद है, उनसे भी हमने रब्ता किया है, वो भी अभी कुछ देर के अंदर जो है वो हमारे पास आएंगे और मज़ीद जो है वो इस हवाले से तमाम तफसीलात जो है वो बताएंगे कि क्यों ये रोड जो है वो क्लियर नहीं हो पाता। शहरी इंतज़ामिया रात के वक्त में आकर ऑपरेशन करती है, पथारे उठाकर लेके जाती है, लेकिन जो पथारा माफिया हैं हम ये कह सकते हैं कि वो इतने मजबूत हो चुके हैं शहर के अंदर कि उनको हिलाने वाला जो है वो कोई भी नहीं है। सदर के अतराफ पार्किंग का जो माफिया है उसके खिलाफ भी ऑपरेशन किए गए, उनके खिलाफ भी मुकदमा दिए गए, दर्ज किए गए। कमो बेश 19 से ज़ायद मुकदमा बताए जा रहे हैं कि अब तक तजावुज़ात के खिलाफ जो है वो दर्ज किए गए हैं, जो कि प्रिडी, सदर और आरामबाग थाने के अंदर दर्ज किए गए। अल्ट्री मैदान थाने में भी मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन अभी तक कोई जो है वो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि तमाम जो काविशें हैं वो बेसूद साबित हो रही हैं। अभी भी पथारा माफिया जो है वो यहाँ पर सरगर्म है। रोड की क्लियरेंस जो है वो है, लेकिन अभी भी सूरत हाल जो है वो काफ़ी गंभीर है। सेक्शन ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं लकी स्टार के। सर बताइएगा, अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ, आपके अफसर को तशद्दुद का निशाना बनाया, अभी भी सारे पथारे लगे हुए हैं, ऑपरेशन कैसे कर रहे हैं, क्यों क्लियर नहीं कर पा रही ये रोड? सर असल में ये इलाका है कंटोनमेंट का, तो कंटोनमेंट इसको जो है ना आती है, चक्कर लगाती है, चली जाती है, लेकिन कैंप नहीं लगाती। जैसे दाऊद पोता पे शाहनवाज ने कैंप लगाया, बगवार साहब ने यहाँ आके ये ठेला पथरा हटाया है, लेकिन कंटोनमेंट नहीं आ रही। कंटोनमेंट का अफसर आता है, इनको बोलता है भाग जाओ, खड़ा होता है, जब क्लियर हो जाता है अपने तस्वीरें बनाता है और चला जाता है, काम नहीं करता। हमारे साथ 3 से 4 महकमे हैं, जब तक वो हमारे साथ तामुन नहीं करेंगे तो हम ये तशद्दुद भी वो करेंगे, जिद में आएंगे और हम अपनी ड्यूटी भी पूरी नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह ये है कि KMC, DMC, कंटोनमेंट, इंक्रोचमेंट, ये हर इदारे को अपना काम करना चाहिए। सर अल्लाह साहब ये बताएं कि ये पथारा माफिया इतना मजबूत हो गए हैं कि ये एक यूनिफॉर्म पर्सन के ऊपर हाथ उठा लेते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है? सर बिल्कुल, वो कहते हैं कि आपका ये वास्ता नहीं है हमसे, ये कंटोनमेंट का इलाका है, हमें वहाँ से इजाज़त है, तो इसलिए वो माफिया है। मुकदमा दर्ज हुआ है, गिरफ्तार भी जी बिल्कुल गिरफ्तार है और मुकदमा दर्ज है और थाना सदर में वो बंदा गिरफ्तार है। और क्या कहना चाहेंगे
इनके खिलाफ किस तरह कार्रवाई करनी चाहिए? सर इस पे यहाँ कैंप लगानी चाहिए, कंटोनमेंट को कंटोनमेंट कैंप लगाए, ये बिल्कुल ख़त्म करे। जैसे ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है, इनको भी हर इदारे को भी करना चाहिए, ठीक है ना। सनाउल्लाह साहब देखें, बिल्कुल ये सेक्शन ऑफिसर लकी स्टार हमारे साथ मौजूद थे, जिनके सनाउल्लाह नाम है, और इन्हीं का जो ASI है, जो अफसर है, उसको यहाँ पे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ताहम इनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि हम हमारे साथ जो दीगर 2 से 3 इदारे हैं, अगर वो जुड़कर काम करें तो शहर को तजावुज़ात से पाक किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि इदारे जो है वो ताउन नहीं करते, हमारे साथ नहीं आते, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सूरत हाल सदर की ये है कि मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर पार्किंग माफिया सरगर्म है, उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। लेकिन जो ये एक दीमक की तरह जो है वो शहर को खा चुकी है, और अब मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जैसे ही ये देखती हैं कि पुलिस मोबाइलें आती हैं, पार्किंग वाले भाग जाते हैं, और जैसे ही पुलिस मोबाइलें जाती हैं तो वापस आके पैसे लेना शुरू कर देते हैं। तो शहर को जो इंतज़ामी मामलात हैं शहर के, उसके लिए 3 से 4 जो इदारे हैं उनको ऑन बोर्ड होना ज़रूरी है। उसके बाद ही शहर का जो निज़ाम है वो बेहतर हो सकता है। जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े आपको बताएं, महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़, 21 अफसरान और क्लर्क्स के तकर्रुर तबादले। काजी शरफुद्दीन असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफिस कराची तैनात कर दिया गए। इश्तियाक अहमद बंगी असिस्टेंट डायरेक्टर जनूबी कराची होंगे। मोहम्मद नवाज असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन ऑफिस कराची मुकर्रर। अब्बास लाड असिस्टेंट डायरेक्टर वस्ती कराची तैनात कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। अपडेट कर रहे हैं आपको, महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़, 21 अफसरान और क्लर्क्स के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। काजी शरफुद्दीन असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफिस कराची तैनात कर दिए गए। इश्तियाक अहमद मंगी असिस्टेंट डायरेक्टर जनूबी कराची होंगे। मोहम्मद नवाज पनहोर असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन ऑफिस कराची मुकर्रर। अब्बास अली लाड़क असिस्टेंट डायरेक्टर वस्ती कराची तैनात कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा तकर्रुर तबादलों के हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के 21 असिस्टेंट डायरेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और क्लर्क्स को के जो है तकर्रुर तबादले कर दिए, जिसका महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इकबाल हैदर खोखर को असिस्टेंट डायरेक्टर लाड़काना और मोहम्मद सावल घोटो को असिस्टेंट डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस घोट की तैनात कर दिया गया है। जबकि मंजूर अहमद मेमन को असिस्टेंट डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस दादू और काशिफ गुजर को असिस्टेंट डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस टंडो अलहर तैनात कर दिया गया है। शाहिद बशीर खोसो को असिस्टेंट डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस कश्मीर कंदकोट और जावेद अहमद मस्तोई को असिस्टेंट डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस हैदराबाद तैनात कर दिया गया है। काजी शरफुद्दीन को असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफिस कराची और इश्तियाक अहमद मंगी को असिस्टेंट डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस जनूबी कराची तैनात कर दिया गया है। जबकि सुमेर खान को असिस्टेंट डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस टंडो अलहर और मोहम्मद नवाज पहवर को असिस्टेंट डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस डायरेक्टोरेट एंटी करप्शन ऑफिस कराची तैनात कर दिया गया है। जबकि अब्बास अली लाड़क को असिस्टेंट डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस वस्ती कराची और फैसल आलम बलोच को इंस्पेक्टर डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस दादू तैनात कर दिया गया। जबकि शहजाद अली शाह को इंस्पेक्टर डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस हैदराबाद और फयाज अहमद भुट्ट को असिस्टेंट डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस हैदराबाद तैनात कर दिया गया है। मोहसिन रजा मेमन को इंस्पेक्टर डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस चंदो मोहम्मद खान और रिजवान शाह को इंस्पेक्टर डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस वस्ती कराची तैनात कर दिया गया। जबकि सनम सहतो को असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिस सखर, हाफिज रफीक अहमद को इंस्पेक्टर डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस गरबी कराची तैनात कर दिया गया है। जबकि सैयद अब्दुल्ला शाह को इंस्पेक्टर डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस बदीन और कबीर अहमद को सब इंस्पेक्टर डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस वस्ती कराची तैनात कर दिया गया। जबकि मोहम्मद इब्राहिम को सीनियर क्लर्क डायरेक्टर ऑफिस कराची तैनात कर दिया गया। इन 21 जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स, डिप्टी इंस्पेक्टर्स और डिप्टी इंस्पेक्टर्स जब क्लर्क्स के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जा चुका है। जी ठीक है आज़ाद नोहरियों, आपका शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं, DHA के इलाकों में साफ पानी की अदम फराहमी का केस। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच का केस की असर-ए-नो समाअत का फैसला। अदालत ने तमाम दरख्वास्त गुजारों और फरीकैन से 14 फरवरी को असर-ए-नो दलाइल तलब कर लिए। DHA के इलाकों में बिला तातुल साफ पानी की फराहमी से मुतालिक हुक्म इम्तना में तोसी कर दी गई।
आपको अपडेट करें, डीएचए के इलाकों में साफ पानी की अदम फराहमी का केस। सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंच का केस की असर-ए-नौ समाअत का फैसला। अदालत ने तमाम दरख्वास्त गुजारों और फ्रीकैन से 14 फरवरी को असर-ए-नौ दलाइल तलब कर लिए। डीएचए के इलाकों में बिला ताअतुल साफ पानी की फराहमी से मुतल्लिक हुक्म इम्तना में तौसीह कर दी। उम्र लड़की से शादी का मुकदमा, पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार करने में नाकाम। अदालत ने मुलजमान के ताहयात वारंट जारी कर दिए। अदालत ने मुलजमान के बैंक अकाउंट्स और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की हिदायत कर दी। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, आगाह कीजिएगा। 18 साल से कम उम्र लड़की से शादी करने का मुकदमा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शरीकी की अदालत में केस की समाअत हुई है। पुलिस मुकदमे में नामजद 5 मुलजिमान को गिरफ़्तार करने में नाकाम रही। इन मुलजिमान में शाहिद, इलियास, ज़िशान और निकाह खां मज़र शामिल हैं, जबकि जो प्रोसेस सर्वर एजेंसी है उन्होंने भी अदालत में अपना बयान कलमबंद करवा दिया और बयान की रोशनी में अदालत ने 5 मुलजिमान को इश्तिहारी करार दे दिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर लगता है कि आइंदा मुस्तकबिल में भी मुलजिमान की गिरफ़्तारी का कोई इम्कान नहीं है, लिहाजा अदालत ने मुलजिमान की ताहयात वारंट गिरफ़्तारी जारी करते हुए मुलजिमान के ख़िलाफ़ केस दाखिले दफ्तर कर दिया है, जबकि इदारों को भी ख़त लिख दिया है। अदालत ने नादरा और स्टेट बैंक को ख़त इरसाल किया है कि इन मुलजिमान के शनाख्ती कार्ड और जो बैंक अकाउंट्स हैं वो भी ब्लॉक कर दिया जाए। याद रहे, मुलजिमान के ख़िलाफ़ ये मुकदमा जो है थाना ज़मान टाउन में दर्ज किया गया था। मुलजिमान ने ज़मानत हासिल की और फिर उसके बाद पेश नहीं हुए थे। मुलजिमान के ख़िलाफ़ सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। आगे बढ़े, आपको बताएं, सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर कल ऐवान सदर इस्लामाबाद में तकरीब होगी। सिंध काबीना आज इस्लामाबाद रवाना होगी। सिंध में इन तकरीब की सदारत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो करेंगे। वज़रा अपने महकमों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आला के मशीर और मुआवनीन भी मदु। सिंध में सरमायाकारी, माली नज़्म व ज़ब्त और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अहदाफ पेश किए जाएंगे। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी मंजर आम पर लाई जाएगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, अपडेट कीजिएगा। कल ऐवान सदर इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी तकरीब हो रही है और ये तकरीब सिंध विज़न के नाम पर हो रही है, जिसका मकसद ये है कि सिंध हुकूमत और सिंध काबीना की जो कारकर्दगी है उसके बारे में लोगों को आगाह किया जाए। इस तकरीब में सिंध के तमाम सूबाई वज़रा, सूबाई मुशीर, मुआवन खुसूसी शिरकत करेंगे, जबकि इस इजलास की सदारत जो है इस तकरीब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी करेंगे। सिंध विज़न का बुनियादी मकसद ये है कि सरमायाकारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को लोगों के सामने नुमायाँ किया जाए, ज़ाहिर किया जाए, अयां किया जाए। इस तकरीब में शिरकत के लिए जो 100 से ज़ायद लोगों को दावतनामे दिए गए हैं, जिनमें सनतकार और ताजर भी हैं, कुछ सियासी लोग हैं, मीडिया हाउसेस के मालिकान हैं, कुछ एंकर्स हैं और कुछ इस्लामाबाद के एंकर्स हैं जिनको दावत दी गई है। ज़राए बता रहे हैं कि इस तकरीब में कुछ गैर मुल्की सफारतकार भी शिरकत करेंगे और सिंध के जितने भी महकमे हैं उनके वज़रा और मुशीर जो हैं वो अपने अपने महकमे के बारे में एक ब्रीफिंग देंगे। इस ब्रीफिंग में तमाम तर कारकर्दगी बताई जाएगी और मुस्तकबिल का लाहे अमल बताया जाएगा कि सिंध हुकूमत का मुस्तकबिल में या सूबाई जो वजारतें हैं उनका मुस्तकबिल में रोड मैप क्या है वो उसके बारे में आगाह करेंगे। इस सिंध विज़न तकरीब का बुनियादी मकसद ये है कि इंटरनेशनली सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को उजागर करना है। यहाँ से भी, कराची से भी बहुत सारे लोग उसमें शिरकत करेंगे, इस्लामाबाद से भी बहुत सारे लोग शिरकत करेंगे और ये तकरीब कल जो है तकरीबन 12 बजे के बाद ऐवान सदर इस्लामाबाद में होगी। ठीक है, कल 12 बजे के बाद ऐवान सदर में ये तकरीब मुनाकिद होगी। आजिज़ जमाली अपडेट कर रहे थे। आजिज़, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, शहर में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ मौसर साबित ना हो सकें। वाटर पंप की मार्केट में ताहाल तजावुज़ात कायम, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अक्सा शेख ने ज्वाइन किया है। अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल,
सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया को एक अमाल जारी किए गए हैं कि जितने भी गैर कानूनी तजावुज़ात लगाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमने कार्रवाई होती हुई भी देखी है, लेकिन उसके बावजूद जो तजावुज़ात हैं वो फिर इसी तरीके से आके लग जाते हैं। ये वाटर पम्प की मार्केट है कि जहाँ पर मार्केट के अंदर भी जाने की जगह नहीं होती, रश के औकात के अंदर। इस टाइम मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे मैं बात करूँगी। आप मुझे बताइएगा कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन देर पा हमें कोई अमल दरामद होता हुआ नजर तो नहीं आ रहा, जबकि ये तजावुज़ात लगे हुए होते हैं। आप लोगों को कितना परेशानी होती है? अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं 61 साल मेरी एज हो गई और ये सब काम तो मैं अपने होश से देखता आ रहा हूँ, बचपन से देखता आ रहा हूँ कि हर वक्त हटता है, ये हर वक्त लगता है। उनको भी ज़रूरत होती है, जहाँ बैठे हैं तो उनकी भी जाहिर बात है, वो इतना खर्चा करके अपना ट्रांसफ़र करके वहाँ पहुँचे हैं। AC साहब हों या DC साहब हों, कोई भी साहब हों, सबका लगा हुआ कारोबार, सबका अपने अपने काम धंधे लगे हुए हैं, सब आते हैं अपने अपने लेके जाते हैं, अपने अपने हिस्से के पैसे लेके जाते हैं। अब आगे रमज़ान भी आ रहा है तो उसके बाद हालत ख़राब होगी, यहाँ चलने की जगह नहीं होगी। अभी ये खड़े में बेचारे रिक्शे वाले, अभी ट्रैफिक वाला आएगा, इनको धक्का देगा, भगाएगा। रोज़गार कमाने के लिए भी मसला है, ये भी है। और एक तो बाहर से आने वाले भी अफराद अब ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पे, और जो यहाँ का क्या पैगाम देना चाहेंगे आप इसके? मैं तो यही कहूँगा कि भाई रमज़ान सबके लिए रहमत का महीना होता है, ये ज़रा DC साहब भी ख्याल करें, लोग भी ख्याल करें। ऐसा नहीं खाली कि सारी जिम्मेदारी हुकूमत पे है या आम पब्लिक पे है, लोगों के ऊपर भी है कि लोग में भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई ये चीज़ रास्ता है, यहाँ से गुजरने के लिए जगह हो थोड़ा सा। शुक्रिया। हाँ जी, बिल्कुल। शहरी हमारे साथ मौजूद थे, उनका यही कहना था कि यहाँ पर जो है आगे रमज़ान मुबारक भी आ रहा है कि जब रमज़ान आता है तो यहाँ पे बिल्कुल भी चलने की जगह नहीं होती है। तो ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लोगों को भी चाहिए कि इस तरीके से जगहों को लगाया जाए ताकि जो आने जाने वाले हैं उनको परेशानी का सामना ना हो। आगे बढ़ अपडेट करेंगे आपको कारोबारी मैदान से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स कारोबार के दौरान पहले 720 पॉइंट्स की कमी से 1,83,230 की सतह तक गिरा, ताहम बाद में तेजी आई और 775 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स 1,84,726 की सतह पर पहुंच गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से। जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन भी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। देख रहे थे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज तो मजबूत हुआ, लेकिन उसके बाद मार्केट मनफी जोन में चली गई और मार्केट में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। जावेद खानानी मौजूद है। जावेद साहब, बताइएगा क्या वजूहत है जिसकी वजह से कल भी हमने 1700 पॉइंट्स माइनस देखे? जी देखिए, एक तो जियोपॉलिटिकल हालात जो हैं वो चल रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा लोगों में खौफ है, लेकिन जैसे ही मार्केट में लोगों को नफा मिल रहा है, मार्केट में माल बेच के अपना फिर से नीचे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से मार्केट ऊपर नीचे है। और ये भी अच्छा भी है कि मार्केट को उसी दिन जो आपको है जो नेगेटिव होता है वो मिल जाता है। इससे मतलब मार्केट का हुस्न नजर आता है। इसी तरह मार्केट चलती रहेगी तो इंशाल्लाह मार्केट आगे अपने पॉइंट को ऊपर रिकवर करती रहेगी। जी देखिए, बैंक आज तो बैंक में सेलिंग ज़्यादा थी, बाद में रिकवरी भी आई। ऑयल में थोड़ा सा आ जाती है, फर्टिलाइजर में थोड़ी सी प्रेशर आ जाता है, इस वजह से। जावेद खानानी मौजूद थे, बता रहे थे कि कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें सेलिंग प्रेशर थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का रुझान बरकरार है। जी आगे बढ़े, आपको बताएं पाकिस्तान का ऑटो सेक्टर में बड़ी बहाली, शरह सूद में कमी, रुपए की कदर में इस्तेहकाम और हुकूमत इक़दामात वजह बनी। 6 माह में गाड़ियों की फ़रोख्त में 46% का बड़ा इजाफा। गाड़ियों की फ़रोख्त 88,322 यूनिट्स रही। रिपोर्ट जारी कर दी गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा ऑटो सेक्टर में बड़ी बहाली हुई है? देखा जाए मीशत दुरुस्त में जो आ रही है, जैसे कि हुकूमत कह रही है कि पाकिस्तान का ऑटो सेक्टर में बड़ी बहाली देखी गई है। पाकिस्तान में रवा माली साल 6 माह में गाड़ियों की फरोख्त में 40% का बड़ा इजाफा हुआ है, जो कि बढ़कर 88,322 यूनिट तक पहुंच गई है। पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने रिपोर्ट जारी कर दी है। 6 माह में जीप और पिकअप की फरोख्त में 58% इजाफा हुआ है, और जिसमें देखा जाए 22,412 यूनिट फरोख्त हुए हैं। 6 माह में ट्रकों की फरोख्त में 106% इजाफे से 3,071 यूनिट रहे। 6 माह में देखा जाए बसों की फरोख्त 52% इजाफे से 461 यूनिट रही है। और 6 माह में मोटरसाइकिलों और रिक्शों की फरोख्त में जो है मुल्क भर का ये जो डाटा है 33% इजाफे से 9,21,566 यूनिट तक पहुंच गई है। 6 माह में देखा जाए सिविल ट्रैक्टर की फरोख्त से 26% कमी से 12,929 यूनिट जो है 6 माह में रही है। ये अदद शुमार सनत के लिए बड़ी बहाली की अक्कासी कर रहा है। और ऑटो सेक्टर ये देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान में जो बड़े जो 17 यूनिट्स हैं जो कि मुख्तलिफ गाड़ियाँ बना रहे हैं, मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स बना रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। ठीक है, उनके लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। अशरफ खान अपडेट कर रहे थे। अशरफ, हमारे साथ ही रहिएगा।
इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ऑटो सेक्टर माहिर मशहूद खान साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आगाह कीजिएगा कि ऑटो सेक्टर की बहाली को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो आपने ट्रैक्टर की बात की ना, ट्रैक्टर पिछले 2 साल से प्रॉब्लम का शिकार रहा है। वो एक तो उसको लास्ट ईयर लगा था सेल टैक्स, फिर उसके बाद इसकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे बात हुई तो 2025 में गवर्नमेंट ने ट्रैक्टर पॉलिसीज़ पे बड़ा काम किया है, जिसका इम्पैक्ट यकीनन 2026 में आपको ज़रूर नज़र आएगा, मगर 25 में ये प्रॉब्लम का शिकार रहा है। और इसका बुनियादी वजूहत तो यही होती है कि वो पॉलिसीज़, कि वो आधी पॉलिसी अनाउंस करते हैं और जिसकी वजह से ट्रैक्टर की सेल हमारी गिर जाती है। तो उम्मीद करते हैं इस बार ट्रैक्टर की पॉलिसी बनाई है और हमारे यहाँ मुंशाद साहब होते हैं, उन्होंने बड़ी इस पर मेहनत की है, तो ये पॉलिसी यकीनन पॉजिटिव होगा ट्रैक्टर पार्ट्स मैन्युफैक्चर के लिए और ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज़ के लिए। दूसरी बात आपने की कार इंडस्ट्रीज़ की, तो डेफिनेटली कार इंडस्ट्रीज़ 2025 में एक सवालिया निशान उनके सर पे लटका हुआ था और वो बहुत इम्पोर्टेंट था। वो है यूज़ कार पॉलिसी। यूज़ कार पॉलिसी को आपको पता है पाकिस्तान में मिसयूज़ किया जाता है और उसमें कंज्यूमर को भी इतना डायरेक्ट एडवांटेजेस नहीं है कि आपके पास आफ्टर सेल सर्विस पार्ट्स में प्रॉब्लम आती है। गाड़ी यकीनन आपको मिल जाती है, मगर स्पेयर पार्ट्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास है ही नहीं, और ऐसी सूरत हाल में हम अगर यूज़ कार की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवा लेते तो ये हमारे लिए नुकसानदेह था। इसकी बहुत तकदो हुई, इसमें गवर्नमेंट ने भी इसको रियलाइज़ किया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उन सब ने इसमें बड़ा की रोल प्ले किया है और उसको अंडरस्टैंड किया है। जब तक पाकिस्तान में लोकलाइजेशन नहीं होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, एसएमई की ग्रोथ नहीं हो सकती। तो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो फोकस है वो एसएमई है, तो ज़ाहिर है उसके लिए ये बड़ा अच्छा उन्होंने इक़दाम उठाया है। जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं उनको ज़रूर सपोर्ट मिले, मगर इसको कमर्शियल और दूसरी जगह जहां हमारी नुकसानदेह हो सकता है उसको रोका जाए। तो एक तो ये वजूहत है जिसलिए कार से इतनी ज़्यादा आपको नज़र नहीं आई, मगर ट्रेंड इज़ गुड। हमने ये देखा है कि जनवरी से लेकर दिसंबर में हमारा इंटरेस्ट रेट को हमने 24 से 11% और 10.5% पे लेकर आए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी ठीक है मशहूद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ थे। अशरफ खान, आपका शुक्रिया।